बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के साथ में इफ्तार कादमी और कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी तय है। उनकी गिरफ्तारी के बगैर न पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, न पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। हाँ साहब ने जिस तरह पिछले 9 महीने में पाकिस्तान की सियासत को उथल पुथल किया हुआ है, उससे पाकिस्तान में मुआशी जो इस्तेहकाम है वो बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो हाँ साहब ने पिछले 9-10 महीने से पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह उधम मचा रखा है, उसने पाकिस्तान की मुआशी हालत को उस नहज पर पहुंचा दिया जहां मुआशी इमरजेंसी की बातें की जा रही है, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें की जा रही है और तहरीक इंसाफ ये भी प्रोपोगंडा की जा रही है कि शायद अगले 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जा रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त अफवाहों की जद में है, बहुत सारी स्पेकुलेशन है, प्रोपोगंडे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। और पीडीएम की हुकूमत पिछले 8-9 महीने से जिस तरह मुल्क को संभालने की कोशिश कर रही है, उसमें वो कतई तौर पर कामयाब नजर नहीं आती। पीडीएम ने अपने आप को सियासत में इस तरह उलझाया है और यही खास सब चाहते थे कि वो हुकूमत को कोई काम ना करने दें, और हुकूमत ने भी बड़ी खुशी से खास सब की इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इमरान खान के साथ मुसलसल पिछले कई महीनों से हुकूमत खुद को अंगेज करके बैठी है, जिसकी वजह से जो कारकर्दगी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। और इस वक्त पाकिस्तान पर चारों तरफ से अटैक शुरू हो गए हैं और यकीनी तौर पर ये वो साजिश है जिसका बड़े अरसे से इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान को एक बार फिर डिस्टेबलाइज किया जाएगा। तो जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जो है वो कई टुकड़ों में बंट जाए, उनकी साजिश तो फिलहाल नाकाम होती नजर आ रही है। लेकिन वो अनासर अभी तक रुके नहीं है, वो पाकिस्तान को मुसलसल हिट कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर मुआशी दबाव डाला जा रहा है और शायद यही वो रास्ता है जिससे वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना या उसको मजीद के हिस्सों में बांटना चाहते हैं या उसकी ख्वाहिश रखते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि कौन है वो जो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं चाहता, कौन है वो जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहता, कौन है वो जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसका बोरिया बिस्तर गोल हो जाए, कौन है वो जो चाहता है पाकिस्तान की फौज को इतना कमजोर किया जाए कि वो दीवार से लग जाए और पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसलों में शरीक ना हो सके। यानी फौज अब इस हद तक पीछे हट चुकी है, वो घबरा चुकी है, डर चुकी है, या उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया है, या इतना बदनाम कर दिया गया है, फौज और अवाम को अपने सामने खड़ा कर दिया गया है कि फौज अब कोई बड़ा फैसला लेते हुए शायद वो खुद को इस पोजीशन में नहीं समझते कि वो बड़ा फैसला ले सके। तो लेकिन इसके बावजूद जो है वो अभी तक हालात ऐसे नहीं है कि जिसको समझा जाए कि वो हाथ से बाहर निकल चुके हैं। तो इसलिए बहुत से ताकतवर लोग ये समझते हैं, ताकतवर लोग, स्टेक होल्डर, इदारे के मुल्क को इस्तेहकाम में लाने के लिए ज़रूरी ये है कि उन शरपसंद अनासर को जो कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम दोनों में खराबी का बायस बन रहे हैं, उनको किसी तरह जो पकड़ा जाए, उनको रोका जाए, उनकी जुबानबंदी की जाए या उनको किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाए। तो इन पर गौर हो रहा है, इस पर बात हो रही है, इस पर हर फोरम में बात हो रही है, चाहे वो फोरम जो है वो किसी इदारे का बहुत बड़ा फोरम हो, चाहे वो निजी फोरम हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, तो हर जगह ये बातें हो रही है कि एक ही हल है कि ये जो गलत खबरें, मनफी प्रोपोगंडा और जो सियासी ताकतें दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बुरे हालात में है, बावजूद उसके कि हुकूमत इस बात पर यानी इंसिस्ट कर रही है और बड़ी पुरुमीद है और हर जगह से इस बात के इंडिकेटर हैं कि पाकिस्तान कतई तौर पर मुआशी तौर पर दिवालिया होने नहीं जा रहा। लेकिन वो जो शोर मचाया जा रहा है ना, जो झूठ बोला जा रहा है गोइबल्स की तरह, जिस तरह इक़्तिदार में होते हुए झूठ बोलते थे, अब इक़्तिदार से बाहर निकलने के बाद भी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। तो ये है सूरत हाल और इसी बुनियाद पर यह समझा जा रहा है कि या तो ये लोग राय रास्त पर आ जाएं, और ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि राय रास्त पर आ जाएं तो मामला जो है वो अभी भी संभल सकते हैं। लेकिन अगर मामला को राय रास्त पर ना लाया गया, यानी आप लोग ठीक ना हुए, तो फिर नाचार कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो यानी अब इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लेकिन पीडीएम के अंदर इस बात पर इख्तिलाफ पाया जा रहा है और उसमें भी राय आमा मुनकसम है। कुछ लोग समझते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी उन्हें मजीद जो है मकबूलियत बख्श देगी, वो हीरो बन जाएंगे, इस वक्त वो डिक्लाइन पर है और उनके तमाम बयानियां नाकाम हो चुके हैं।
लेकिन इमरान खान को नाकाम करने के लिए जो उन्हें जो छूट दी गई है, जो उन्हें आज़ादी दी गई है, उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर लड़खड़ा चुका है। और ख़ुद आज उनकी एक उनके एक अहम लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने, और उन्होंने खुलकर ये बता दिया कि उनके ये पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं, यानी मुआशी भी, सियासी भी और अमन अमान के हवाले से, उसके पीछे राज क्या है। बुनियादी तौर पर समझा जाए कि फवाद चौधरी ने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दिया है, जिस तरह चंद रोज पहले आरफ अलवी ने बिल्ली थैले से बाहर निकाली थी। अब फवाद चौधरी से कहते हैं कि तालिबान सिर्फ इमरान खान को अच्छा लीडर समझते हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ ही बात हो सकती है और किसी और के साथ बात नहीं हो सकती। तो अगर उनके इस बयान को इस तनाजुर में देखा जाए कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी लौट आई है और उसमें कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग मुलव्वस पाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में जो बड़ी तबाही फैलाने की कोशिश की गई, उस नेटवर्क का तल्लुक भी कालादम TTP से था। तो फिर ये जाहिर करता है कि ये इमरान खान के हमदर्द और बई ख्वाह हैं, वो मैदान में आए हैं, वो इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। फवाद चौधरी के बयान से तो यही लगता है, अगर उनका बयान अगर आप गौर से देखें, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ही लीडर है जिसकी तालिबान इज्जत करते हैं और एक ही लीडर है जिसकी तालिबान बात मानते हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त समझी जाए तो उसका मतलब ये कि फिर वो लोग तो खुश नहीं होंगे जो इमरान खान को हीरो समझते हैं, इमरान खान को लीडर समझते हैं, वो इस बात से कम खुश होंगे कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर बैठा रहे। वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए पाकिस्तान को फिर डिस्टेबलाइज करने पर तुल जाएंगे, जो नजर आ रहा है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जहां खान साहब की अपनी हुकूमत है, वहां पर जितनी खुली छूट दी गई थी, उसके नताइज आज हम सब देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है और मुआशी हालत और ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने ही है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि खान साहब कुछ भी कर लें, कितनी भी टक्करें मार लें, लेकिन उन्हें किसी कीमत पर ना इक़्तिदार मिलेगा, ना ही दोबारा वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत में वापस आ सकते हैं। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? ऐसा सोचा जा रहा है कि वो चूंकि निचले बैठने वाले नहीं है और वो जो जिस तरह सियासतदान उमूमन इलेक्शन हारने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाए रखते हैं, उसके बरक्स खान साहब बाकायदा अग्रेसिवली मुल्क के ऊपर भी अटैक करते हैं, इदारों के ऊपर भी अटैक करते हैं और इदारों के सरबराहान पर भी अटैक करते हैं। इसलिए जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट के बाद जो एक इंटरव्यू दिया जावेद चौधरी को, उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी ट्रोलिंग शुरू ना हो जाए। तो उनका बुनियादी इशारा ये था कि उनको खदशा इस बात का है कि जो लोग फौज को निशाना बना रहे हैं वो फौज के नए सरबराह को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात जो है इस मैसेज को बड़ा सीरियसली लिया गया है, इस पैगाम को समझा गया है, इसको सीरियसली लिया गया है और फिर सोचा जा रहा है कि सियासत से जो लातल्लुकी है वो किस हद तक रखी जाए। तो इस मामले पे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर गौर और खौज किया जा रहा है कि क्या अब फैसला कर लिया जाए कि इन सारी चीज़ों को शट अप कॉल दी जाए। तो जल्दी जो है वो इन चीज़ों को शट अप कॉल दी जाएगी। लेकिन खास साहब के जो करीबी साथी हैं वो इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पीकर से मिलकर कौमी असम्बली में वापसी का एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस चली जाए तो मामला जो है वो किसी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा और जो ये जो सड़कों पर तमाशा लगा हुआ है उसकी बजाय कौमी असम्बली जो है या पार्लियामेंट, उसको अगर ये समझ लिया जाए कि वो आपका फोरम है और वहीं पे आप बात कर सकते हैं, तो फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस लौट आए। लेकिन खास हम इसमें तैयार नहीं और सिर्फ एक शख्स की अनाज, जिद और हटदर्मी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और वो पंजाब में हुकूमत तोड़ना चाहते हैं और जिन लोगों के जरिए हुकूमत तोड़ना चाहते हैं वो उनसे वो अपने शेयर की फिक्र करके बैठे हुए, यानी पूरे समझते हैं कि इमरान खान से वो कोई 40-50 सूबाई असम्बली की सीटें और 10-12 कौमी असम्बली की सीटें डिमांड कर लें तो वो पावर शेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन वो ये किस कीमत पर कर रहे हैं? खुद उनके सूबे की हालत देखें, इस वक्त परवेज़ की हालत उस्मान बुज़दार से भी कहीं ज़्यादा बुरी है और पाकिस्तान का वो ज़रूरी सूबा जो कि पूरे मुल्क को जो है वो खुराक फराहम करता है, फूड की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, उस सूबे के अंदर क्या हालत है? उस सूबे के अंदर जो है वो आटा नायाब है, ना सरकारी आटा मिल रहा है, ना आवाम को दुकानों से आटा मिल रहा है। सूबे के अंदर बड़ी पतली हालत है और परवेज़ साहब को सिर्फ एक ही फिक्र है कि वो जाने से पहले किस तरह खजाना खाली कर दें। वो अपनी पर्सनल कैंपेन भी चला रहे हैं, वो अपनी तारीफ़ों तौसीफ़ों के इश्तिहारात भी छपवा रहे हैं
और वो जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स है, किसी को सूबे किसी को जिले का दर्जा दे दिया, किसी को अपग्रेड कर दिया, कहीं एमपी एमएनए को फंड दे दिए, तो वो खुले हाथों से खजाना लुटा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, उसका जो सबसे बड़ा सूबा है, उसमें जो लोग बैठे हैं वो उनको सूबे की कोई फिक्र नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर इस वक्त बहुत ही बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। और इसलिए कल बिलावल भुट्टो साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर जो तकरीर की, उसमें उन्होंने इमरान खान को कहा कि वो अपोजिशन लीडर का करैक्टर अदा करे। तो बुनियादी तौर पर जो जमहूरियत होती है, उसमें जो पार्टी जीतती है और जो हारती है, या जो हुकूमत भी होती है, जो हुकूमत से बाहर होती है, सबका अपना अपना एक रोल होता है। तो खान साहब के पास एक अच्छा सा मैंडेट है, उनका पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का रोल बनता है, क्योंकि अब हुकूमत में नहीं है, लेकिन वो इस रोल को अदा करने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते कि मुझे हुकूमत करने का ही रोल दिया जाए। और ये वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो देखने में आ रही है। तो ज़रा ये कहते हैं कि फिर चूंकि ये फैसला हो चुका है कि उनको धर लिया जाएगा, और अगर वो खामोश ना हुए तो पैगाम तो पहुंचा दिए गए कि वो खामोश हो जाए और अपनी जुबान को कंट्रोल में करें। लेकिन वो कुछ दिनों बाद शुरू हो जाते हैं, कुछ लम्हे वो कंट्रोल में रहते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वो, यानी उन्हें एक पैगाम ये भी ज़रा ये कहते हैं कि उन्हें दिया गया कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर वापस आ जाए और पंजाब असम्बली ना तोड़े, तो मार्च अप्रैल में उन्हें उनके साथ नए इलेक्शन के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो इसी को उन्होंने फिर नए इलेक्शन की डेट भी करार दिया। तो अब वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोषा छोड़ा जा रहा है। ये नई थ्योरी मार्केट में आई है, तो यानी थ्योरी नहीं है, ये हर दफ़ा होता है जब भी कोई हुकूमत डिस्टेबलाइज होने लगती है या उसके बारे में गुमान होता है कि वो कमज़ोर पड़ रही है, तो फिर एक नया फार्मूला आता है कि किसी टेक्नोक्रेट को लाया जाए और मुल्क को जो संभाला जाए। जब नवाज शरीफ जा रहे थे, जब उनकी हुकूमत, जब वो उनको नाअहल करार दिया गया था और उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, उस वक्त भी ये यानी ये फ़ौए ज़ेर गर्दिश के टेक्नोक्रेट की हुकूमत लाई जा सकती है। जब इमरान खान हुकूमत चलाने के बाद यानी शुरू में वो नाकाम हुए थे, उस वक्त भी टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोषण छोड़ा गया, लेकिन फिर कुछ टेक्नोक्रेट्स जो है वो हुकूमत का हिस्सा बना दी गई और हुकूमत उनके सर पे चलती रही। जैसे रजा बाकर आए, हफीज़ पाशा आए, हफीज़ शेख आए। तो इस तरह के टेक्निकल लोग जो है वो हुकूमत के साथ मिलाकर हुकूमत चलाने का जो फार्मूला था वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। तो मुमकिन है एक बार फिर इसी तरह की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात हो रही है और ख़ास सबको समझाया जा रहा है कि अगर आपने ज़्यादा शोर मचाया तो फिर ये इलेक्शन आपको अगले 2-3 साल तक नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अब वो तरीके इंसाफ जो है वो अब टेक्नोक्रेट हुकूमत की मुखालफत कर रही है, या वो चुननी छोड़ रही है कि जनाब टेक्नोक्रेट हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। वैसे भी इस किस्म की कोई इतला नहीं है, ये शोशा छोड़ना पीटीआई का काम है। इससे पहले वो ये शोशा छोड़ चुके हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है और किसी भी वक्त जो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, मुल्क श्रीलंका बनने वाला है। तो इस किस्म की बातें पीटीआई अमूमन करती है। अब वो टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का जो फार्मूला है या उसकी जो बात है वो इसलिए कर रहे हैं कि वो तासुर देना चाहते हैं कि चूंकि पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो गई है इसलिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जा रही है, वो हम नहीं लाने देंगे। यानी ये खुद ही अज्यूम करके और खुद ही मसाइल पैदा करके खुद ही उसका हल तलाश करने वाली बात है। तो ये खुद ही एक फार्मूला देने के बाद खुद ही उसको नफी कर रहे हैं। हालांकि ग्राउंड लेवल पे इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है और अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का फैसला नहीं किया कि वो दोबारा सियासत के अंदर किसी भी तरह की भी इंटरवेंशन करे। जो करना है मौजूदा हुकूमत ने करना है, लेकिन हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत ने खुद को इमरान खान के साथ सियासी तौर पर इतना एंगेज कर लिया। शायद ख्याल ये था कि इमरान खान साहब की जो एक ऑरा है, जो बुत बना हुआ है, जिस लेवल पे वो खड़े हैं, जब तक उसको मस्मार नहीं किया जाएगा, जब तक वो नहीं गिरेगा, तब तक जो है वो इमरान खान जो है वो शोहरत या के बुलंदियों पर रहेंगे। तो शायद उसको नफी करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है वो ये जो स्कैंडल पे दर पे उनके आ रहे हैं, करप्शन के मामला आ गए और अब एक और कुछ दिन पहले ऑडियो वीडियो लीक्स भी आई जिसमें उनकी जिनसी दीवानगी का इशू था। अब एक और खबर जो निसार बाज़ साहब ने दी है और वो ये कि जनरल बाजवा जो है वो साकिब निसार साहब पर असरअंदाज होते रहे हैं और उन्होंने इमरान खान का जो बनी गाला वाला घर था उसका एनआरओ जनरल बाजवा ने दिलाया था। यानी दूसरे लफ्जों में जो इमरान खान के ऊपर एक केस था बनी गाला की जमीन पर कब्जे का,
जिसके उन्होंने फिर वो बाहर से कागजात मंगाए जाली किस्म के, और जिसकी कोई तस्दीक भी नहीं की गई, यानी जहाँ से कागज आए वहाँ की भी अटेस्टेशन नहीं थी, और जिसकी बुनियाद पर फिर साकिब निसार साहब ने कहा कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन है। तो ये सादिक अमीन वाला फार्मूला था, ये बदरिया एस्टेब्लिशमेंट, ये बदरिया, ये एस्टेब्लिशमेंट ने बदरिया सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को दिलाया था। तो इमरान खान साहब को जो सादिक अमीन का लक़ब मिला था वो भी जनरल बाजवा साहब की देन है। अब साकिब निसार साहब इस पर कह रहे कि नहीं मुझे बाजवा साहब ने नहीं कहा, तो बाजवा साहब को कहने की जरूरत नहीं थी। बाजवा साहब के नीचे दर्जनों पेशवा लोग होते हैं, कोई जनरल नहीं कहेगा, कोई ब्रिगेडियर कह देगा, कोई कर्नल कह देगा, कोई मेजर कह देगा, यहाँ तो एक सूबेदार भी कह दे तो किसी जज की जरूरत नहीं है कि उसके फैसले के खिलाफ जा सके। तो ये पैगाम किसी कैप्टन मेजर नहीं साकिब निसार को पहुंचाया हुआ कि ये काम करना, उन्होंने कर दिया। अब वो ठीक कह रहे होंगे साकिब निसार साहब को मुझे बाजवा साहब ने फोन नहीं किया, बाजवा साहब को उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अंडरस्टूड था। उस वक्त अदलिया एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह समझ रही थी, और मुझे तो अच्छी तरह याद है कि उस वक्त वो जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने आके कहा था कि अदालत के फैसलों पर एजेंसियां असरअंदाज होती हैं और उनसे फैसले कराए जाते हैं, तो फिर उनकी छुट्टी हो गई, फिर उनके ऊपर जो मुसीबतें और आफात आई वो आपको पता ही है। तो ये एक और यानी भेद खुल गया है कि इमरान खान जो है वो सादिक अमीन कहीं के नहीं है, ये सादिक अमीन का सर्टिफिकेट भी जाली और झूठा था। तो फिर उनके पास और क्या रह जाता है, ये एक रह गया था, करप्शन उनकी साबित हो चुकी है, और बड़े बड़े मामला है, और जो करेक्टर है उनका, वो करेक्टर उनका ढीला निकला है, तो करेक्टर भी ढीला और करप्शन भी बेतहाशा और सादिक अमीन भी झूठे। तो ऐसा शख्स जो कि सियासत के अंदर रोज ये कहता है जी नए इलेक्शन मसाइल का हल है, यानी उसका मतलब ये कि उनको अगर हुकूमत में आ जाए तो ये सब कुछ ठीक है, तो ऐसे शख्स का हुकूमत में आना ये मुल्क के लिए और भी खतरे का बायस हो सकता है। तो इस वजह से इमरान खान साहब के लिए जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। उन्हें हर चीज, उन्हें एक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, तो वो कहाँ से लाएंगे। इसके अलावा पीटीआई जो यानी उनकी हालत ये है कि पीटीआई वालों ने कल शिकवा किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली मौजूद नहीं है और हम इस्तीफे की तस्दीक के लिए जाना चाहते हैं, यानी हमने उनके सामने पेश होकर बताना कि हमने इस्तीफे दिए और मंजूर किए जाए। तो आज उनका टाइम था लेकिन पीटीआई वाले नहीं गए, अब कल उनका टाइम है। तो ये खुद यानी इन मामलात में ले तो लाल से काम लेते हैं, और ये भी किसी मामले को हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करे। तो इमरान खान साहब और उनकी जमात की जानब से जो टेक्नोक्रेट हुकूमत का तोशा छोड़ा गया है, वो ये साबित करने की एक नाकाम कोशिश है कि मुल्की मामलात में इस्टेब्लिशमेंट अब भी इन्वॉल्व है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क में नया सेटअप लाने की सोच रही है। तो ये बुनियादी नुकता है जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि फौज को एक बार फिर निशाना बनाने की अटेम्प्ट की जाएगी, उनकी ट्रोलिंग की जाएगी, और इसी खदशे का जनरल बाजवा ने भी इजहार किया था। तो अब तक के लिए इतनी, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।